अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर ये था मेरा आज का डिनर, जो कि बहुत ही डिफरेंट था और बड़ा ही मज़ेदार था। खैर, आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल मैंने कुछ चीज़ें जो है वो बाय की हैं, और वो इतनी मज़े की चीज़ें हैं ना, देखने में भी बहुत प्यारी हैं और हर चीज़ जो है ना वो यूज़फुल है, आपके बहुत ज़्यादा जो है वो काम आएगी। तो खैर, शॉपिंग करने के लिए हम लोग आए हैं बहुत ही अफोर्डेबल सी जगह, डॉलर ट्री में। और यहाँ पर जो है अक्सर हम लोग कभी कभार आ जाते हैं, यहाँ पर चीज़ें जो है वो बहुत ही अफोर्डेबल होती है। खैर, आज बारिश हो रही थी, हम लोग निकले हुए थे वेदर इंजॉय करने, साथ ही हमने सोचा कि चलो कुछ चीज़ें ले लेते हैं। अच्छा, मैंने अमेज़ॉन से करनी थी कुछ शॉपिंग, और मैंने अमेज़ॉन जो कार्ट है ना उसमें ये सब चीज़ें ऑलरेडी जो हैं वो रखी हुई थी। और अमेज़ॉन पे $5 to $10 की रेंज में जो है ना जो चीज़ें मैंने ली हैं वो थी, वो मैं आपके साथ आगे करती हूँ शेयर कि मैंने जो है वो क्या लिया है। और यहाँ से मुझे वो चीज़ें जस्ट $1 में मिली हैं, ट्रस्ट। अच्छा, एक ना मेरे कमेंट आता है मुझे किसी एक लेडी का, वो तो ऐसे हाथ धो कि क्या नहा धो के मेरे जो है ना वो पीछे पड़ी हुई है हर बात है। मतलब यार, वो पूरा जैसे एक सासों वाला किरदार है ना वो अदा करती हैं। तो खैर, बच्ची को सुबह सुबह चिकन दे रही हो, ये खा रही हो, वो कर रही हो, ये क्यों कर रही हो, ऐसे क्यों कर रही हो, वैसे क्यों कर रही हो, उसका सिर्फ काम ना मतलब यही है। तो यार, अब चिकन देने में क्या है, बच्चों की चॉइसेस पे डिपेंड करता है। मेरी बेटी को आदत है सुबह में उठ के चिकन खाने की, और ये कोई बुरी चीज़ तो नहीं है कि आप बच्चों को नहीं दे सकते हैं। और वैसे भी ये इतनी अर्ली मॉर्निंग वाला भी जो है वो उसका ब्रेकफास्ट टाइम नहीं है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 9 साढ़े 9 जो है वो हो चुके हैं, और लोगों का 11 बजे जो है वो लंच टाइम होता है। तो खैर, मैं देती हूँ क्योंकि मेरी बेटी को अच्छा लगता है। और बच्चे पहले इतने ज़्यादा चूज़ी होते हैं, फिर वो जाहिर है जो भी बच्चे खाएं तो बंदे की कोशिश होती है कि यार उसको दे दूँ, तो इसलिए मैं अपनी बेटी को देती हूँ। तो प्लीज़ इसमें माइंड करने वाली कोई बात नहीं, अपने दिल दिमाग को थोड़ा सा बड़ा करें। अभी आपके साथ में थोड़ा सा हॉल शेयर करती हूँ, छोटा सा मिनी सा, कि कल हमने डॉलर स्टोर से जो है वो क्या लिया। डॉलर में यहाँ देखें कितनी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। यही वाली डॉल जो है वो वॉलमार्ट में $3 to $5 की जो है वो लगी हुई है, और मेरी बेटी को जो है वो डॉल्स बहुत अच्छी लगती हैं। मे बी क्वालिटी में थोड़ा सा हो डिफरेंस, लेकिन बच्चों ने क्या करना होता है कि बस ये चीज़ पकड़ी और उसको थोड़ा सा यूज़ करके फेंक दिया। साथ ही में सेकंड चीज़ हमने ली है ये कप, सिपी कप। मेरी बेटी को कप, प्लेट्स, ऐसी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे लगता है वो कप ग्लास जैसे होते हैं ना, कुछ बच्चों को पसंद होते हैं। वो जहाँ भी जाती है उसको कप मग्स जो है वो बहुत शौक है बाय करने का। एक हम लोगों ने ये ब्रश ले लिया। ये बेसिकली बॉटल्स वगैरह जो है वो वॉश करने के लिए। समटाइम्स बॉटल्स जो है वो अंदर से वॉश करनी होती है, जैसे कि बच्चों की इस तरह की जो है वो बॉटल्स होती है, तो अंदर तक जो है वो स्पन नहीं जाता, तो ये जो है वो ईजी रहता है। तो इसीलिए ये भी जस्ट $1 का मिला है। क्वालिटी इसकी ज़ाहिर है थोड़ी सी $1 के हिसाब से थोड़ी लो है, लेकिन ठीक है, मैंने पहले भी ये यूज़ किया हुआ है, मतलब काम करता है, अच्छा काम करता है। साथ ही में यहाँ पर ये बबल्स जो हैं ये ले लिए थे, क्योंकि मेरे बच्चों के पास बबल गन है, तो उनके बबल्स जो हैं वो ख़त्म हो गए थे, ये ले लिए। यस, साथ ही में ये एक मैंने जो है ये अमेज़ॉन से, एक्चुअली मैंने कुछ चीज़ें शॉपिंग करनी थी, तो वहाँ पर मैंने जो है ना अपनी लिस्ट में रखा हुआ था कि बेसिकली बॉडी एक्सफोलिएटर है, बाथ के लिए जो है वो यूज़ होता है। तो अमेज़ॉन से ये तकरीबन $5 का जो है वो मिल रहा था। तो खैर, डॉलर स्टोर का मैंने आज तक कभी ट्राई तो नहीं किया। मेरा जो एक्सफोलिएटर है, नो आई कैंट ओपन दिस। अच्छा, और ये एक चीज़ है जैसे कि लूफ़ा होता है ना, ये लूफ़ा से थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। लूफ़ा भी मतलब बॉडी एक्सफोलिएटर है बेसिकली। और ये जो है ना, एक्चुअली में मैंने अमेज़ॉन से ना अपने कुछ लिस्ट बनाई हुई थी, और ये अमेज़ॉन पे तकरीबन $5 में था, और अभी जो है ये मुझे डॉलर स्टोर पे जस्ट $1 का जो है वो मिल गया है। तो अभी इसको यूज़ करते हैं और देखते हैं इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसा है। बाकी मैंने अमेज़ॉन की अपनी लिस्ट बनाई हुई थी, और मुझे काफ़ी सारी चीज़ें जो है अपनी लिस्ट वाली डॉलर स्टोर में नज़र आ गई, जैसे कि ये जो है स्कैल्प मसाजर है बेसिकली। और जो है ना, आप ऑयलिंग करने के बाद इससे जो है ना अपनी स्कैल्प को मसाज करें। और ये भी मेरी अमेज़ॉन की जो लिस्ट है उसमें था। अभी मैं फ़िलहाल उसको स्किप कर दूँगी, क्योंकि कल रात ही मैंने ऑयल लगाया और इससे मसाज किया है, और इससे इतना अच्छा मुझे इसका रिज़ल्ट लगा है ना कि मैं अपनी अमेज़ॉन की लिस्ट से जो है ना इसको मैंने कर दिया है डिलीट। और ये बहुत अच्छा, जस्ट $1 में मिला है अमेज़ॉन पे। आई थिंक $5 to $6 में जो है वो आपको मिल रहा है। और डॉलर स्टोर से मैंने ये वाली जो रबर बैंड्स होती हैं ये ले ली थी। अच्छा, पहले जो है ना मैंने ये वाला बड़ा सा जो पैक है रबर बैंड्स का, ये वाला ले लिया था, लेकिन ये जो रबर बैंड्स है ना ये बहुत ही थिन है, और मेरी बेटी के बाल थोड़े से भी ग्रो हो रहे हैं, तो इसीलिए वो बहुत ही छोटी सी रहती थी, 3-4 मिक्स करके मुझे लगानी पड़ती थी। तो खैर, इसकी पैकेजिंग भी बहुत ही क्यूट है, और ये वाले जो बैंड्स हैं ना थोड़े से मोटे, मैंने ये ले लिया।
और अच्छा, ये वाली जो कॉम है ये मुझे चाहिए थी, क्योंकि आपने कोई भी स्टाइल वगैरह करना हो, बेबी की भी मैंने अपनी करनी होती हैं 2 पोनियाँ, तो इससे जो आपकी मांग है ना वो बिल्कुल जो है वो सीधी निकलती है। और $1 में 2 मिल गई। तो अब इसकी क्वालिटी पता नहीं कैसी होगी, लेकिन जैसे भी होगी $1 में जो है आई थिंक इट्स रियली गुड। और साथ ही में एक इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। ये अभी मैं वॉलमार्ट में मैं गई थी ये लेने के लिए, ये नहीं बेसिकली लेने गई थी, सीज़र लेने गई थी। खैर वहाँ से मुझे सीज़र भी लगता है कि बहुत महंगी मिली $7 में, और जो ट्यूज़र था वो भी बहुत ही जो है वो महंगा मिला, और उसका काम बिल्कुल ही फजूल था, ज़रा भी अच्छा नहीं था। खैर ये है बेसिकली आपका क्यूटिकल रिमूवर, और ये वहाँ पे अंडर $10 जो है वो मिल रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा यार मतलब जस्ट क्यूटिकल रिमूवर जो है वो $10 में मुझे महंगा लगा, तो मैंने छोड़ दिया। खैर डॉलर स्टोर पे जो है ये मुझे ओनली $1.25 का जो है वो मिल गया है। खैर अभी इसकी क्वालिटी कैसी होगी ये नहीं पता, भी मैंने ओपन भी नहीं किया, यूज़ करूँगी फिर पता चलेगा। और साथ ही में एक आप ये छोटा सा बैग देखें, बल्कि मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें कितना प्यारा छोटा सा जो है ये सूटकेस है। इसकी मुझे जो डिज़ाइन है, जो स्टाइल है वो इतना प्यारा लगे ना। और ये देखें इस तरह से ये ओपन भी हो जाता है, और आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स डाल सकते हैं, अपनी हेयर पिन्स डाल सकते हैं, कोई भी छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं आप इसमें इजीली जो है वो डाल सकते हैं। जैसे बच्चों के ये वाले पोनीटेल स्केचर्स हैं, आप कहीं पर भी जा रहे हैं ट्रैवल में, या अगर आपने अपने बैग में रखना है तो आई थिंक इट्स वेरी कन्वीनियंट, ईजी। और इसकी जो लुक है वो भी बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारी है। मैं आपको थोड़ी सी बल्कि डाल के दिखाती हूँ, एक डेमो दिखाती हूँ छोटा सा। तो ये देखें इस तरह से आप इसमें हेयर पिन्स डालें, और इसको जो है वो आप ऐसे बंद कर दें, और आपका जो सूटकेस है वो कहीं पर भी ट्रैवल के लिए जो है वो रेडी है। और नीचे जो है इसके टायर्स भी लगे हुए हैं। तो ये देखें मतलब बहुत ही क्यूट इसकी पैकेजिंग थी। इसकी मुझे कुछ ख़ास ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ों में जो है वो यूज़ हो सकता है। अच्छा, और कुछ दिन पहले मैंने वॉलमार्ट से जो बताया ट्यूज़र लिया था, वो तो बिल्कुल ही बकवास निकला। तो एक ये आयोनी का जो ट्यूज़र है मैंने ये ले लिया, जस्ट $1 में मिल रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको जो है वो यूज़ करके देखते हैं। तो अभी इसको ओपन करती हूँ और देखती हूँ इसका मतलब कैसी है इसकी जो ग्रिप है। ट्रस्ट मी कि इसकी जो ग्रिप है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर आप ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, फोकस कर लीजिए, तो इसकी ये जो टिप है ना मतलब बहुत अच्छी है। मुझे लग रहा है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, और लुक भी बहुत प्यारी, कलर भी बहुत ही प्यारे है। तो आयोनी की चीज़ें जो है वो वैसे ही बहुत अच्छी होती हैं। तो खैर ये भी जो है मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा, एक चीज़ का मुझे आजकल बहुत ज़्यादा जो है, ये भी मेरी अमेज़ॉन की लिस्ट में थी और अंडर $20 जो है वो मिल रही थी। खैर ऑफ कोर्स $1 में मिली है तो इसकी क्वालिटी वो नहीं होगी, और बट लेकिन एक ट्राई करने में जो है वो क्या हर्ज है। तो ये है जी हीटलेस कर्लर्स, और इसकी मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऐसे हेयर स्टाइल हो जिसमें आपके बाल डैमेज भी ना हो, और आप एवरीडे शावर के बाद जो है वो इसकी ईजीली लगा लें, रात को सुबह जो है वो आप गुड टू गो। और खैर ये इसको मैं आपको निकाल के पहले तो दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह से जो है ना ये है, और ये आजकल काफ़ी इन भी है। और इसके साथ 2 पोनीटेल्स में मिले मेरे हिसाब से। तो अगर देखा जाए तो $1 में जस्ट यहाँ पर जो मेरे पास का स्टोर है उसमें सिर्फ ये 2 पोनीटेल्स ही आती हैं $1 में, बल्कि वो भी नहीं, 4-5 का सेट है जो कि $6-7 में जो है वो आता है। तो खैर पूरा ये जो मतलब सारा जो सेट है पूरा ये मुझे $1.25 में जो है वो मिला है। तो खैर अभी जो है इसको भी यूज़ करते हैं और देखते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कैसा है। बस आपने इसको अपने बालों पे जो है वो सेट कर लेना है। जो अच्छी क्वालिटी के उसके ऊपर शायद वेलवेट लगी हुई है, और वो भी मेरी अमेज़ॉन लिस्ट में था। अगर इसने काम अच्छा कर दिया तो फिर मैं अमेज़ॉन से जो हूँ वो बाय नहीं करूँगी, और इसी से जो है वो हम अपना काम चलाएँगे। और अगर इसने अच्छा काम नहीं किया तो फिर मैं अमेज़ॉन से जो हूँ वो बाय कर लूँगी। और एक जो है ये मैंने स्टाइलिंग ब्रश लिया है जो कि मेरे पास के स्टोर से जो है वो $15 का मिल रहा था, और वो भी मेरी लिस्ट में था कि मैं जो हूँ वो ये बाय करूँगी, लेकिन $15 मुझे प्राइस ही लग रहा था। मैंने बताया मेरे घर के पास जो स्टोर है ना वो थोड़ा ज़्यादा ही महंगा है, क्योंकि हर जगह पे यहाँ पे जगह के हिसाब से टैक्सेस होते हैं और चीज़ें वगैरह जो हैं वो होती हैं। तो खैर मैंने सोचा था वॉलमार्ट में ही मुझे $5-7 अंडर $10 जो है वो मिल जाएगा, लेकिन जब मैंने इसको डॉलर स्टोर पे देखा तो मैंने फ़ौरन से इसको जो है वो पिक कर लिया, और मैंने कहा चलो देखते हैं। खैर डेफिनेटली क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन काम जो है वो चला देगा। करना क्या है, बस अपने बालों को स्मूथ और मतलब किसी स्टाइलिंग के लिए जो है वो यूज़ करना है। तो खैर इसको यूज़ करते हैं।
अगर इसने अच्छा काम कर दिया तो फिर ठीक है, अगर ना किया तो फिर हम वॉलमार्ट से बाय कर लेंगे। मेरे घर के जो पास स्टोर है वॉलग्रीन्स, वहाँ से जो है ना चीज़ें बड़ी महंगी मिलती हैं, वहाँ से मैं वो चीज़ लेती हूँ या तो सेल पे हो या तो मुझे अशद जो है वो ज़रूरत हो। तो इसकी मुझे अशद ज़रूरत नहीं थी, ये जस्ट मेरी कार्ट में ऐड था कि इसको जो है मैं बाय करूँगी स्टाइलिंग वगैरह के लिए, तो इसीलिए खैर $1 में जो है वो मिल गया। एक इसका छोटा वाला भी था, वो पता नहीं बस मैं बाय करते करते रखा है और दोबारा निकाल दिया, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इसने अच्छा काम किया तो मैं वो भी जाके जो हूँ वो बाय कर दूँगी। बाहर जो है वो आज सारा दिन शदीद वाली बारिश है, बहुत ही गंदा मौसम है। खैर सुबह में मैं रान को स्कूल जो हूँ छोड़ने गई थी तब थोड़ी सी कम थी वैसे बारिश, लेकिन अभी जो है वो बारिश हो और उसमें मैं नूडल्स ना खाऊं ऐसा कम ही होता है। पता नहीं क्या बात है, मुझे और मेरी छोटी सिस्टर को, हमें दोनों को बारिश के मौसम में जो है ना स्पैगेटी, नूडल्स, पास्ता ऐसी चीज़ें खाने की बहुत क्रेविंग होती है। तो खैर सबसे ईजी जो ऑप्शन थी वो नूडल्स ही थी, तो इसीलिए मैंने जो है यहाँ पर नूडल्स बना लिए। और उसके बाद नूडल्स जो थे वो काफ़ी स्पाइसी थे, मौसम बहुत अच्छा था और मेरा दिल कर रहा था कि चाय हो, चाय के साथ हम केक जो है वो इंजॉय करते हैं। और ये केक जो है ये भी बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़े का था। तो खैर यहाँ पर मैंने बनाई है चाय और साथ में है केक, और मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने टेरेस पर जाके जो हूँ वो चाय इंजॉय करूँ। अच्छा, अभी मैं आई हुई हूँ अपनी चाय लेके यहाँ टेरेस पे, क्योंकि वेदर जो है वो इतना मज़े का है, इतना प्यारा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और बर्ड्स भी देखें कितने खुश हैं, सुहाने, खूबसूरत, प्यारे, मज़ेदार से जो है वो मौसम में। साथ साथ मैं चाय इंजॉय कर रही हूँ, मैं केक खा रही थी, वो भी मैं लेके साथ ही आ गई हूँ। और मैंने सोचा है कि जो चाय है वो अपने टेरेस पे जाके करते हैं इंजॉय, और मौसम जो है उसका तो जवाब ही नहीं है। तो खैर मैं यहाँ पर कर रही हूँ मौसम को एंजॉय, और आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा मेरे आज के इस व्लॉग को। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कर दें और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी करें मुझे फॉलो। अब आप लोग दे दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे होगी फिर मुलाकात एक नए ब्लॉग में, बहुत अच्छे ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।